Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, in LC oscillation, maximum charge on capacitor can be Q if at any instant electrical energy and magnetic energy associated with circuit is equal. Then charge on capacitor at that instant is option 1 Q by root 2, option 2 Q by 2, option 3 root 3 Q by 2, option 4 3 Q by 2. So to understand the question, we need to understand about the key concept of LC oscillation. सो जब हम बात करते हैं LC ऑसिलेशन की, सो ये जो टर्म है यहाँ पे ऑसिलेशन, इट इंडिकेट्स द ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी, राइट. सो ये बेसिकली एनर्जी का ऑसिलेशन होता है यहाँ पे. सो इसको अगर हम जस्ट बहुत बेसिक अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, सो वी कैन हैव विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द पार्ट थियरी पार्ट एंड वी हैव डिराइव्ड इट्स वेरियस एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे जस्ट वी विल समराइज इट. सो अगर ये कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू सी, जिसके पास प्लस चार्ज और क्यू माइनस चार्ज, यानी कि मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया विद एन इंडक्टर, एंड इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू इज एल. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी के अब कैपेसिटर चार्ज है और इट इज़ कनेक्टेड टू इंडक्टर. सो वी कैन से कि यहाँ से अब चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट मीन्स द फ्लो ऑफ करंट विल स्टार्ट एंड दिस फ्लो ऑफ करंट विल बी अपोज्ड बाय दिस इंडक्टर, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से इनिशियली जो एनर्जी है वो एसोसिएटेड है विद कैपेसिटर, और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगी, ये सारी एनर्जी किसके पास चली जाएगी, इंडक्टर के पास. फिर इंडक्टर अगेन इट विल ट्रांसफर द एनर्जी टू कैपेसिटर एंड अगेन दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग एंड दिस इज व्हाट द ऑसिलेशन मीन्स ओवर हियर इज. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट. सो ये जो प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफर का, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस है. सो एकदम इंस्टेंट पे नहीं होता ये काम. सो वी कैन से एट एनी इंस्टेंट इन बिटवीन द एनर्जी ट्रांसफर वी कैन से जो टोटल एनर्जी होगी दैट कैन बी द एनर्जी स्टोर्ड विद कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड विद इंडक्टर, राइट. सो दिस आर द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को हम लिख सकते हैं देयर आर वेरियस फॉर्म्स. सो हम ये वाला फॉर्म लिखेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, एंड एनर्जी स्टोर्ड विद इंडक्टर कैन बी गिवन एज हाफ एल आई स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें पता है कि जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम मैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं. दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी और ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बेसिकली ये जो ऑसिलेशन है ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन है बेसिकली, राइट, टू बी प्रिसाइज. एंड यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन, अब वी कैन एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. हमसे बोला जाए मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर. मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर मीन्स अभी चार्ज पूरी एनर्जी अभी कैपेसिटर के पास ही है. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से एनर्जी एसोसिएटेड विद इंडक्टर विल बी जीरो, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से एनर्जी एसोसिएटेड विद कैपेसिटर विल बी, यानी कि टोटल एनर्जी जो होगी वो कैपेसिटर के पास ही होगी, दैट इज दिस. एंड इसका जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, राइट, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज हमें क्यू गिवन है. सो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. अब बाद में क्या बोला जा रहा है, इफ एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द सर्किट बिकम्स इक्वल देन द चार्ज ऑन कैपेसिटर. यानी कि अब टोटल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एट एनी इंस्टेंट इट विल बी ई एल प्लस ई सी, राइट. अब हमसे बोला जा रहा है दोनों अगर इक्वल हो जाए, सो वी कैन से इट कैन बी रिटन एज 2EC. क्यों 2EC लिख रहे हैं, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑन कैपेसिटर. तो इसीलिए हम इसको कैपेसिटर के टर्म्स में ला रहे हैं एनर्जी को. एंड टू बी प्रिसाइज ये होगा EC डैश, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी ये जो E है इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c. टोटल एनर्जी तो यही रहेगी, राइट. टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड 2 इंटू यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू हम लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख देंगे हाफ ऑफ क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन c, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस वैल्यू गेट कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल कम्स आउट टू बी क्यू बाय रूट 2. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है कि टोटल चार्ज इनिशियली मैक्सिमम था, राइट, क्यू था. अब कुछ इंस्टेंट पे वो कुछ और होगा तो क्यू डैश मान लिया हमने. सो इसको सॉल्व किया तो हमें ये आंसर मिला विच इज मैचिंग विद ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.